बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सियालकोटी पकवान। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देखने और सुनने वाले मेरे तमाम बहन भाई बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरी वीडियोस पे आप लोग आते हैं, लाइक करते हैं, उसको अच्छा सा कमेंट्स भी करते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ ही एक छोटी सी बेल बनी हुई है उसको भी ज़रूर प्रेस करना है। उसका क्या फ़ायदा होगा कि जो ही कोई न्यू वीडियो आएगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, ये देखिए, मैं लेके आई हूँ कुल्फ़ी। कौन सी कुल्फ़ी? मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। उसके लिए ये मैंने तकरीबन 2 से 2.5 लीटर जो दूध था, फुल फैट क्रीम था, अच्छा गाढ़े वाला अच्छे वाला दूध मैंने लिया था, उसको मैंने चढ़ा दिया हुआ था। देख सकते हैं कैसे ये पक पक के कितना अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो गया। इसको मज़ीद अभी पकाना है, इसको अभी नहीं छेड़ना, इसको पकने देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करती हूँ। दूसरी तरफ मैं इसके लिए इसका दूसरा पार्ट जो है वो तैयार करती हूँ। दूध को मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दी है। अब हम इधर शुगर डायरेक्ट नहीं डालेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट दूध में डालना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पहले उसको कैरमलाइज करूँगी। तो उसके लिए ये देखिए, मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है ये शुगर लिए। इसको ऐसे रख दूँगी, अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको कैरमलाइज करना है तो फिर उसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो ये देखिए कैरमलाइज होना शुरू हो गई है। अब इसको ऐसे मिक्स करेंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है, वरना क्या हो जाएगा, ये जल जाएगी। ये देखिए, अब इसको इस तरह जल्दी जल्दी मिक्स करना होता है ताकि ये बराबर तौर पर इसका सेम कलर आए, वरना ये ना एक तरफ से जल जाए एक तरफ से ये वाइट ही रहे। इससे एकदम जो टेस्ट है इसका ये चेंज हो जाता है। माशाल्लाह बहुत मज़े की लगती है मलाई कुल्फ़ी। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर डालना चाहें इस तरह कैरमलाइज करके चीनी तो इस तरह डाल लें, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी इसमें दूध में ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा दूध लेना है, फुल फैट क्रीम जो मिल्क होता है वो वाला लेना है। थोड़ा सा इसको डार्क कलर और करेंगे। ये देखिए, ये तैयार हो गया। अब मैं इसको हटाऊंगी और दूध रख के उसके ऊपर डालते हैं। ये देखिए, ये दूध कितनी अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। ये जो मलाई है इसको बिल्कुल ऐसे किनारों पे नहीं चढ़ा देना, बस साइड पे ऐसे साथ साथ करते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे से हिलाते रहना है ताकि ये जो है नीचे दूध चिपक ना जाए। अब मैं इसमें ये जो कैरमलाइज चीनी की है इसको डाल दूंगी। चूल्हा थोड़ा स्लो कर लेना, ये ना हो कि एकदम ऊपर उठ जाए और दूध बाहर आ जाए। इसमें थोड़े से क्रिस्टल बन जाएंगे, लेकिन डोंट वरी, ये इसमें मेल्ट हो जाएंगे। ये देखिए, दूध बड़ी अच्छी तरह से गाढ़ा हो रहा है। तो अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसको मज़ीद पकाना है, बहुत अच्छी तरह से इसको गाढ़ा करना है। बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैं बता रही हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, दूध पक पक के तकरीबन हाफ रह चुका है। अब मैं इसमें ये मिल्क पाउडर डालूंगी, इसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए, और ये खोया डालूंगी तकरीबन 1/2 कप। इसको मज़ीद पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखिए, अब मैं इसमें ड्राई नट्स डालूंगी, जिसमें ये मैंने काजू लिया है, पिस्ता और बादाम लिए हैं, ये डालूंगी। आपकी मर्ज़ी है, जोन से आप लोगों को नट्स पसंद है वो आप डाल सकते हैं।
तो अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा पहले कर लूँ, उसके बाद फिर इसका अगला प्रोसेस करेंगे। फ्लेम मैं इसकी ऑफ कर दूँगी। ये देखिए बड़ी अच्छी तरह से मैंने इसको ठंडा किया, और ये देखिए ठंडा होने के बाद माशाल्लाह मज़ीद ये गाढ़ा हो गया। ये देखिए, तो अब क्या करेंगे, अब इसको ये देखिए इस तरह के मैंने कुल्फ़ी के मोड़ लिए, तो इसमें डालेंगे अब। तो अब इनमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ये देखिए मैंने सारे इसमें मोल्ड में डाल लिए। तो अब इनके ऊपर यूँ ढक्कन इनका लगाएंगे और इनको रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 5 से 6 घंटे तक। उसके बाद फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मैंने बना के इसमें डाल के तो फ्रिज में रखी हुई थी। ये बड़ी अच्छी तरह से ये जम गई है, बड़ी अच्छी तरह से कुल्फ़ी तैयार हो गई है। अब इनको कैसे निकालें, ये देखिए एक बाउल लिया मैंने, इसमें पानी डाला है। अब इसमें मैं 2 से 1.5 मिनट तक रख दूँगी बस ऐसे। ये बड़ी अच्छी तरह से, कोई ये ठंडा नहीं लेना, कोई गर्म नहीं लेना, बस आम सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है और इसमें रख देना, बस फिर ये रेडी हो जाएंगी निकलने के लिए। 1.5 मिनट हो गया। अब मैं इनको निकाल लूँगी, पानी में साइड पे रखूँगी। ये देखिए इनको ऐसे आराम से ऐसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए माशाल्लाह, इसी तरह मैं सारी निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने निकाल ली है माशाल्लाह। देखिए कितनी अच्छी ये बनी है। कुछ मैंने इस तरह से, मेरे पास और थे मोल्ड तो उसमें मैंने ये बना ली थी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि मेरी ये वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।